Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study science of class 5. Chapter number 3. The name of chapter is environmental pollution. So let's start. Students, आज हमारा टॉपिक है measures to reduce pollution. कौन से ऐसे काम हैं जो करके हम pollution को कम कर सकते हैं. Factories and industries should be shifted away from the cities. हमें अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें अपने शहरों से दूर जाकर लगाना चाहिए. तो क्या होता है कि ये हमारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं स्मोक के अंदर और जहरीले मादे जो है वो इनहेल ना करें हम, इसलिए हमें फैक्ट्रीज़ को और इंडस्ट्रीज़ को सिटीज़ से यानी कि शहरों से दूर जाकर लगाना चाहिए. इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इन द एटमॉस्फेयर. हमारे पास जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रीज के जब काम करती हैं तो उसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हवा में वैसे खारिज करने से पहले हमें उसको इनइफेक्टिव करना है ताकि उसके अंदर जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं. ठीक है, और वो हमारे पास क्लीन होने के बाद, साफ़ होने के बाद फिर उसको हवा में रिलीज़ किया जा सके. ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं. जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उनको इन प्लांट्स में भेज दिया जाता है ताकि उनको ट्रीटमेंट उनका किया जा सके, उनको साफ़ किया जा सके, उसमें से टॉक्सिक केमिकल्स को रिमूव किया जा सके. ठीक है, और फिर उनको हवा में रिलीज़ किया जा सके. इसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द सीवेज वेस्ट शुड नॉट बी एडेड इनटू द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज़. हमारे पास जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज हमारे घरों का जो वेस्ट होता है, ठीक है, इसको हमें ऐसे ही साफ़ पानी में, जो दरियाओं का साफ़ पानी है, जो हमारे पास नहरों का साफ़ पानी है, जो ओशंस का साफ़ पानी है, उनमें इसको हमें ट्रीटमेंट के बगैर नहीं डालना चाहिए. हमें इनके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो पहले बनाने चाहिए. इंडस्ट्रीज के पास जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए. जैसे कि यहाँ पर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखाया जा रहा है. इस प्लांट के अंदर तमाम कूड़ा करकट को जो है सीवेज को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले हम इस ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, यानी कि उसमें से जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं, उन्हें उसमें से रिमूव किया जाता है. देन इस वेस्ट को पानी के अंदर डाला जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक रबिश. कूड़ा करकट जो घरों से होता है, निकलता है. एंड सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स और ओपन प्लेसेस. हमारे पास जो कूड़ा करकट घरों का होता है उसे हम जो है वो उसको वैसे ही फेंक देते हैं गलियों में. ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा गलियों में शॉपरों के ढेर लगे पड़े होते हैं. कूड़ा करकट जो है वो अक्सर जो है वो चोटियाँ लगी होती हैं. इतना ज़्यादा कूड़ा करकट जो है वो हमारी गलियों में पड़ा होता है. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. दे मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. हमें इस कूड़े को अच्छे तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए. ये देखें, जैसे लाइक हमारे पास इस तरह की डस्टबिन जो हैं ये हर सड़क पर होनी चाहिए और हमें अपना कूड़ा करकट जो है इन डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए. ठीक है, तो हमें गलियों में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए. मेजर्स शुड बी टेकन टू. कौन कौन से हम तरीके हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं. रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट कैन, बॉटल्स एंड शॉपिंग बैग्स. हमारे पास जो प्लास्टिक वेस्ट है जितना भी उसको रिसाइकल किया जाए. ठीक है, हमारे पास लाइक कैन्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा बॉटल्स हैं एंड शॉपिंग बैग्स जो हम शॉपरों में चीज़ें खरीद के लेकर आते हैं. इन तमाम को हमें रिसाइकल करना आना चाहिए. ठीक है, रिसाइकल यानी कि इसको दोबारा काबिल इस्तेमाल में आ जाए. ठीक है, उन प्लास्टिक बैग्स को, उन बॉटल्स को, शॉपिंग बैग्स को हम दोबारा इस्तेमाल में लाएं. इससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन कम हो जाती है. रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड. हमारे पास जो सड़कों पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका नंबर कम, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं प्रोड्यूस करती हैं और ये धुएँ के अंदर भी बहुत सारा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं. तो हमें गाड़ियाँ जो हैं वो कम इस्तेमाल करनी चाहिए और पब्लिक जो बसेस होती हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए. पब्लिक बसेस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास हमारा जो पेट्रोल है ये भी बचेगा, हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगी. ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसी जो गाड़ियां हैं अपनी, बाकी कारें वगैरह, मोटर बाइक्स वगैरह, इनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए. रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट एज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. हमारे पास हम दरख्तों को अक्सर काट देते हैं, दरख्तों की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं हम फर्नीचर बनाने के लिए भी. ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सी मेडिसिन वगैरह हैं वो भी बनाने के लिए. बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम दरख्तों की लकड़ी काट कर बनाते हैं. इसके अलावा हम अक्सर आपने देखा होगा हम जो है वो दरख्त इसलिए भी काटते हैं क्योंकि हमने उसको चेंज करके, फॉरेस्ट लैंड को ख़त्म करके वहाँ पर अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लेते हैं. तो उसे अगर दरख्त यूं ही कटते चले गए, जंगलात यूं ही ख़त्म होते चले गए
तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कंटेंट हवा में बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पौधे क्या करते हैं, पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं जब वो पौधे अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इस तरह से हवा में बढ़ता चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूटेंट है और हमारी हवा को आलूदा कर देती है। तो हमें चाहिए कि हम दरख्त ना काटें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हमारी हवा में ना बढ़े और हम इस तरह से अपनी एयर पोल्यूशन को, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है, इसकी तादाद को, इसकी अमाउंट को हम हवा में कम कर सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC is used in air conditioners, refrigerators or freezers. If accidentally released in the air, will damage the protective ozone layer beyond the atmosphere of the earth. ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी अर्थ से थोड़ा सा फासले पर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर मौजूद होती है, ठीक है। ये ओजोन लेयर बहुत ही इंतहाई प्रोटेक्टिव लेयर है। ये हमें यूवी लाइट से बचाती है, सूरज से आने वाली नुकसानदेह शुआओं को बचाती है, ज़मीन पर नहीं आने देती, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, अगर ये हमारे पास ये इस्तेमाल होती है बेसिकली एयर कंडीशनर्स में, हमारे जो AC वगैरह हैं उनमें, हमारी फ्रिज वगैरह में, फ्रीज़र में, अगर ये गलती से हमारी फ्रिज के अंदर से गैस ये रिलीज़ हो गई या हमारे एयर कंडीशन में से गैस ये रिलीज़ हो गई तो ये हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर देती है, ठीक है। अगर ये हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो जाए सो दिस कैन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ये हमारी हेल्थ पर, हमारी सेहत पर बहुत ही बुरे असर डालती है बिकॉज ये हमारे अंदर स्किन कैंसर, ठीक है, इसके अलावा आँखों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं अगर ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाए और यूवी लाइट जो है वो ज़मीन पर पहुँचना शुरू हो जाए। It is therefore important that the alternate to the CFC should be used to avoid damage to our Earth's natural system. इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कि CFC फ्री हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नहीं पाई जाती, ठीक है। ऐसे हमें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, हमारी ज़मीन का जो नेचुरल सिस्टम है, हम उसको महफूज रख सकें, ठीक है, और हमें ओजोन लेयर जो है वो हमारी डैमेज ना हो, ठीक है। और तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था मेजर्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन, ठीक है। तो हमने कुछ तरीक़ेकार देखे जिस वजह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.